बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 9 जून है, दिन है इतवार का। पीपल्स पार्टी की तरफ से बड़े अजीबोगरीब बयानात सामने आ रहे हैं। मंजूर बसान, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, पेशगोइयों के हवाले से मशहूर, वो कह रहे हैं कि 3 महीने में हो सकता है कि शहबाज शरीफ खुद ही असम्बलियाँ तहलील कर दें। अंदाज़ा लगाइए, बात यहाँ तक पहुँच चुकी है। खुर्शीद शाह कहते हैं जी बजट के बारे में हमसे तो सब कुछ छुपाया गया है, हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं बताया जा रहा, ऐसे में हम बजट पास कैसे करवाएं, लोग हमसे सवाल करेंगे। अब पीपल्स पार्टी के बगैर बजट पास नहीं हो सकता और पीपल्स पार्टी पिछले 2 साल से नूरा कुश्ती तो कर ही रही है। कहीं ना कहीं नजर आता है, इलेक्शन से पहले बड़े बयानात थे, लेकिन हर मुश्किल वक्त में फिर वो नून लीग का साथ देती भी नजर आती है। मगर बहरहाल ये बयानात अपनी जगह अहमियत के हामिल है। लेकिन मसला ये हुआ है कि IMF के मामलात से पहले एक आखिरी कोशिश थी जिसमें शहबाज शरीफ साहब चीन गए थे और सोचा जा रहा था कि अब चीन से कुछ बड़ी मदद मिल सकती है, जिसके बाद IMF की शराइत कुछ नरम हो जाए। तो जनाब खबर यह है कि चीन से कुछ खास नहीं मिल सका और MOUs ही सिर्फ साइन हुए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये सिर्फ है कि एक वादे वईद होते हैं, मेमोरेंडम्स होते हैं कि जनाब ये किया जाएगा, तो कंक्रीट कुछ नहीं। आज मॉडर्न दुनिया में इनके बारे में कोई भी माहिर मईशत ज़्यादा बात नहीं करता कि जी इससे कुछ बहुत बड़ा हो गया है। इसकी मिसाल यह है कि सऊदी अरब के साथ कब से सुन रहे हैं कि 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी, वो मामला अभी तक नहीं। UAE का कितनी दफ़ा सुन चुके हैं, कितनी दफ़ा दौरे हो चुके हैं, हर दफ़ा MOUs साइन होते हैं। अब चीन से भी यही मामला सामने आया है। IMF कह चुका है कि 550 अरब रुपया जो आपने चीन के IPPs का देना है, और माशाल्लाह इन्होंने ही, ये नून लीग की हुकूमत ने ही इतने महंगे IPPs लगवाए थे, सोचा नहीं था, जिनमें सिर्फ एक मिसाल साहिवाल कोल पावर प्लांट की भी है। तो उस वक्त इन्होंने ये चीज़ें नहीं सोची थी। अब मसला बन गया है कि 550 अरब 550 अरब रुपया सिर्फ और सिर्फ चीन के IPPs का देना है, और चीन डिमांड कर रहा है जी वो 2 मजीद इन्वेस्टमेंट का तो आप सोच भी नहीं सकते। अब हुआ यह है कि चीन सबसे ज़्यादा जिस मुल्क का हमने कर्जा देना है वो चीन है। अंदाज़ा लगाइए, $1 हमने देने, अरबों डॉलर देने हैं चीन के। अब चीन कह रहा है पहले आप वापस नहीं कर रहे और क्या करेंगे। IMF ने कहा है हम आपको कर्ज अगर देंगे तो आपने उसमें से एक धेला भी, जिस तरह शहबाज शरीफ को बड़ा कहना आता है ना, धेला भी, वो चीन को नहीं देना आपने, उनका कर्ज आप इसमें से नहीं वापस करेंगे। इतना बुरा हाल हो गया हुकूमत का कि $6 अरब का IMF के साथ मुआहिदा चल रहा है, यानी बात हो रही है, जिसमें बड़ी मुश्किलात आ गई हैं। बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूँ। और हुकूमत फिर भी चाहती जी $8 अरब का हमसे मुआहिदा कर लें, $8 अरब के हमें कर्ज दे दें। भाई $6 अरब पर मामला खराब हैं तो $8 अरब कहाँ से मिल जाएंगे। और शराइत आप देखिए, शराइत ऐसी है कि अब इस वक्त तक, अभी आज की तारीख तक मामला तय नहीं हो सके, और IMF की बुनियादी शर्त है कि जो भी बजट होगा वो उनकी शराइत के मुताबिक होगा तो बात आगे बढ़ेगी। अब हुकूमत ने बजट पास करवाना है, और जो IMF कह रहा है, एक तरफ वजीर ममलकत कहते हैं परवेज मलिक के जी, वो तो अली परवेज मलिक, वो कह रहे हैं कि जी जो कुछ है IMF के फ्रेमवर्क के अंदर ही हम बजट लेकर आएंगे। मतलब ये है कि जो IMF कहेगा वो हम करेंगे। लेकिन इसके बावजूद मसाइल नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक बात तो यह है कि अब टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, कोई भी चीज़ टैक्स से खाली नहीं होगी। हत्ता के खुराक भी, स्टेशनरी भी, इन पर भी टैक्स लगेगा, GST लगेगा। पेट्रोल पर मजीद GST की बात हो रही है, 5% और 1% हर चीज़ पर बढ़ाया जा सकता है। 5% पेट्रोल पर अलग से GST, ये भी हो रहा है। इसके बावजूद कुछ चीज़ें हैं जिन पर IMF नहीं मान रहा, यानी सारी शराइत माननी है। अब कुछ और मामला जिन पर इस वक्त इख्तलाफात हैं वो ये है कि आप साबिक फाटा जो है, वहाँ पर जो टैक्स छूट दी हुई है, ज़ाहिर है कि वहाँ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जितना नुकसान हुआ, क्या क्या हुआ, तो उसके लिए जनाब ये कहा गया है कि उधर टैक्स छूट हुकूमत कहती है, वफाक हुकूमत कहती है वो अभी नहीं हम ले सकते, 1 साल हमें देनी पड़ेगी, वरना तो वहाँ के लोग उठ खड़े होंगे। तो IMF कह रहा है नहीं जी, कोई टैक्स छूट कहीं भी नहीं हो सकती। अब मसला यह है कि लेमिन गंडापुर, पहले ही आपने देखा स्वात में जिस तरह से पश्तून कार्ड सामने आ गया है, जो बड़ी ख़तरनाक गेम हो गई है, क्योंकि उन्होंने बार बार ये हवाला दिया कि फाटा ये इधर कोई टैक्स नहीं लगाने दूंगा जब तक मैं हूँ, तुम होते कौन हो, सवाल ही पैदा नहीं होता, हमसे टैक्स ले लेकर और आप हमें देते नहीं हैं वापस, ये नहीं हो सकता। वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। और बार बार उन्होंने पश्तून का जिक्र किया कि कश्मीरी जो हैं वो 2 दिन तुम उनके आगे खड़े नहीं रह सके और 2 दिन में तुम्हारी हवा निकल गई। तो अब जब पश्तून निकलेंगे तो देखना क्या हाल होता है। इसी तरह महमूद खान अचकज़ई, उन्होंने भी पश्तूनों की बात की। तो ये अब आप देखिए कि मामला इस तरफ जा रहा है। उन्होंने बताया कि जी ये आज़ादी के लिए हम लड़े थे, हमने भी कुर्बानियाँ दी हैं, इनका खून कोई सस्ता नहीं है। इस तरह की बातें करके वो एक प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं जो बड़ा ख़तरनाक माहौल क्रिएट कर सकता है। और सबसे ज़्यादा पॉपुलर जमात खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ ही है। आप देखें कि वो लोकल इश्यूज़ को जिस तरह से छेड़ रहे हैं, मिसाल के तौर पर वो कहते हैं जी हमारे लोगों
पर आप टैक्स नहीं लगा सकते, हमें आप बिजली दें, बिजली नहीं दी जा रही और महंगी बिजली दे रहे हैं, हमारे जो वाजिब रकम है खैबर पख्तूनख्वा की वो दें, हम लोगों को फ़ायदा दे सकेंगे, और ये हमारे साथ फाक ताउन कर रहा, फिर मैं देखूंगा, फिर मैं निकलूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तो वो अब इस तरह का कार्ड खेल रहे हैं जो कि बड़ा ख़तरनाक है। और अब ये तो मुमकिन नहीं है कि अली बिन गंडापुर अपने तौर पर ये सब कर रहे हों, उनको ज़ाहिर है कि इमरान खान की तरफ से डायरेक्शंस होंगी, उनकी मर्ज़ी से ये सब बात कर रहे होंगे, तो ये नहीं हो सकता कि वो खुद से कर रहे हों। तो वो अब नज़र आ रहा है कि जो भी इस वक्त पख्तूनख्वा के अवाम हैं, जो उनकी नब्ज़ पर वो हाथ है और वो उनके हुकूक की बात कर रहे हैं मुसलसल, और जो महरूमियाँ उनको नज़र आती हैं, तो उनके हवाले से वो अब प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जनाब जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया कि जो इस वक्त हालात हो चुके हैं, उनमें एक तरफ कहा जा रहा है IMF की हम सारी बातें मानेंगे, लेकिन उसके बावजूद ये देखिए कि अब ये जियो तक ने खबर लगाई है कि IMF का पाकिस्तान को रियायत देने से इनकार, मुतअद्दिद तजावीज़ पर इख्तलाफात बरकरार। और ये ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब अहम तरीन लोग, ये ऐसे है जैसे वो 9 मई नून लीग के साथ अब हो रहा है, 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ को लोग छोड़कर जा रहे थे, तो अब जनाब जो अहम तरीन लोग थे वो पहले छोड़ चुके हैं और उन्हीं में अब एक और इजाफा हो गया है। साबिक गवर्नर सिंध जुबैर उमर साहब ने नून लीग को छोड़ने का ऐलान कर दिया, बाकायदा ऐलान कर दिया है कि जी अब मैं मजीद नून लीग के साथ नहीं चल सकता, और उन्होंने ख़ुद को पार्टी से अलग भी कर लिया और कहा है कि जी काफ़ी अरसे से मामला ख़राब चल रहे थे, मामला इस तरह से थे, लेकिन अब मैंने फ़ैसला किया है कि मैं अलग हो रहा हूँ नून लीग से, और मुस्तकबिल का फ़ैसला मैं दीगर अपने दोस्तों की मुशावरत से और उसके बाद तय करूँगा। अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जुबैर उमर जो हैं, मोहम्मद जुबैर, ये तर्जुमान रहे हैं मियाँ नवाज़ शरीफ के भी और मरीम नवाज़ साहिबा के भी। तो इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने अहम शख्स थे कि जो अब साथ छोड़ गए हैं, और इनके पास बड़े राज हैं। कुछ अरसे से ये बार बार ये बातें भी कर रहे थे कि जिस तरह मैं अगर गया था और मिला था साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा से, तो मैं इनकी मर्ज़ी से मिला था, ये ऐसे नहीं था, यानी नवाज़ शरीफ या मरीम नवाज़ ये सब लोगों की मर्ज़ी से था, और कई जगहों पर तो शहबाज शरीफ को भी नहीं पता था। तो जाकर ये जो मुलाकातें होती थी इनमें इनकी मर्ज़ी शामिल थी। फिर इसके साथ साथ ये बात भी ये कर चुके हैं कि जिस तरह इन्होंने फिर वोट को इज्जत दो का नारा, उससे पीछे हटे, फिर एक्सटेंशन दी, तो डील की, तो डील तभी करते हैं जब आप में कोई कमज़ोरी हो, वरना तो नहीं हो सकता। और फिर ये चीज़ों से फिरने लग गए, और हत्ता के नवाज़ शरीफ का बाहर जाना वो भी इसी का नतीजा था, उसमें भी आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा इन्वॉल्व थे। तो ये सब बातें जनाब आप देखें कि मोहम्मद जुबैर कर चुके हैं और उन बातों पर खड़े हैं। अब इसी तरह से आप देखें कि ये बात अब बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई है कि जुबैर उमर ने फैसले कर लिया है कि अब वो नून लीग छोड़ रहे हैं। पार्टी का मौक़िफ़ तब्दील हो गया था, इसलिए ख़ुद को पार्टी से अलग कर लिया। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जुबैर उमर साहब का जाना कितना बड़ा धचका है नून लीग के लिए। और अब और राज खोलेंगे, अब तो होता है ना कि एक आप पर प्रेशर होता है कि जनाब पार्टी में है, और ये काफ़ी अरसे से पार्टी के जो भी इजलास वगैरह हो रहे थे उनमें भी शिरकत नहीं कर रहे थे। तो लिहाजा अब आप सोचिए कि जब ये जाएंगे बाकायदा और दूसरी तरफ जाएंगे तो किस तरह नून लीग को नुकसान होगा। और ये एक ऐसे लग रहा है कि ये मामला बढ़ता जा रहा है और ये कंट्रोल नहीं हो रहा। जितने सीनियर रहनुमाएं वो एक एक करके छोड़ रहे हैं और इनकी पॉपुलैरिटी नीचे जा रही है, इन पार्टी के लोगों को नजर आता है। अभी जुबैर उमर ने इमरान खान के हक़ में किस तरह का बयान दिया था, मोहम्मद जुबैर ने, कि जी इमरान खान जो है वो फाइटर है, साबित हो गया, वो डटा हुआ है। तो एक एक राज इनके पास है, किस तरह आर्मी चीफ से, साबिक आर्मी चीफ से, जनरल कमर जवेद बाजवा से क्या क्या बातें हुई, किस तरह वो रजीम चेंज हुआ। अब तो वो और राज खोलेंगे क्योंकि अब तो बाकायदा वो छोड़ के चले गए। एक और ख़बर इमरान खान साहब के हवाले से आई कि अक़वाम मुत्तहिदा के मरकज़ी दफ्तर के सामने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की रिहाई के लिए अनोखा एहतजाज हुआ। इमरान खान पर होने वाले मज़ालिम और नाइंसाफ़ी की डॉक्यूमेंट्री बड़ी स्क्रीन पर चलाई जा रही है। ये अक़वाम मुत्तहिदा के मरकज़ी दफ्तर के सामने ये सब कुछ हो रहा है। तो जनाब आप ये देख लेते हैं कि जिस तरह से मैंने आपसे अर्ज़ किया कि IMF ने जो भी कहा है सब चीज़ें मानी जा रही हैं, लेकिन अगर कोई एक भी नहीं मानी जा रही, IMF कह रहा है कि नहीं, तो लिहाजा अब जनाब इख्तलाफात बरकरार हैं और IMF अपने मुतालबात में कोई रियायत देने के लिए तैयार ही नहीं है। और उन्होंने कहा है कि जी कर्ज़ प्रोग्राम जो है इसकी शराइत को आपने बजट का हिस्सा भी बनाना है और तमाम हमारी शराइत आपने माननी है। अब आप ये देखें कि तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स रेट पर पाकिस्तान और IMF में इत्तेफाक नहीं हो सका, जबकि ज़राअत और हेल्थ सेक्टर पर 18% सेल्स टैक्स पर भी फ़रीक़ैन में अदम इत्तेफाक है।
और पाकिस्तान की तरफ से 1 लाख रुपए माहाना पेंशनर पर टैक्स लगाने पर भी आमादगी का इजहार किया गया, जबकि सूबाई और वफाकी टैक्सेस में हम आहंगी के लिए कौमी टैक्स अथॉरिटी कौंसल कायम करने की बातचीत हो रही है। अच्छा, इसके साथ जनाब अब यह है कि जी एक्सपोर्टर्स पर भी इनकम टैक्स की शरह अब आयद की जा रही है, 1% आयद की गई। अब इत्तेफाक किया गया एक्सपोर्टर से अखराजात और आमदनी के मुताबिक टैक्स वसूल किया जाएगा। अब एक्सपोर्टर से भी जनाब टैक्स ज़्यादा लिया जाएगा। और इसके तहत आप ये देखें, कोशिश ये थी एक्सपोर्ट बढ़े, लेकिन अब ज़ाहिर है उनको भी धचका लगेगा। इसके अलावा जनाब साबिक फाटा के लिए टैक्स छूट खत्म करने पर इसरार है, और वजारत ख़जाना का मौक़िफ़ है कि साबिक फाटा की तरक्की के लिए 1 साल की टैक्स छूट ज़रूरी है। साबिक फाटा को दरामदी मशीनरी इनकम टैक्स पर छूट देना ज़रूरी है, लेकिन IMF कह रहा है कि नहीं जनाब, ये तो मुमकिन ही नहीं है। और अब आप ये सुन लीजिए, ये खबर जो है सबसे ख़तरनाक है कि अब टैक्स हदफ 12,900 अरब रुपये मुकर्रर करने का आईएमएफ ने मुतालबा किया है, और ज़राए वजारत ख़जाना के मुताबिक FBR को 3,490 अरब रुपये की ज़ायद टैक्स वसूली करना होगी, क्योंकि IMF ने आइंदा माली साल का टैक्स हदफ 12,900 अरब रुपये मुकर्रर करने का कहा है, और टैक्स देने वालों की तादाद, जमा करवाने वालों की तादाद 2 गुना करने का मुतालबा कर दिया है। 30 लाख से वो कह रहे हैं टैक्स गोशवारे जमा करवा रहे हैं, उनकी तादाद 30 लाख से 60 लाख कर दी जाए। फिर और सुनिए, हर तरह का टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने का फैसला किया गया है, जिसके लिए ज़रूरी अशिया, बीजों, खाद, ट्रैक्टर और दीगर आलात पर मुकम्मल सेल्स टैक्स आयद किया जाएगा। ये जो मरीम साहब कह रहे हैं किसान के लिए बड़ा कर दिया, देखिए फिर और जख्मों पर नमक छिड़कने बराबर है कि पहले आपने गंदम नहीं खरीदी और अब आप देखिए टैक्स की भरमार होने जा रही है। फिर खुराक, अद्वियात, स्टेशनरी, कोई चीज़ टैक्स नहीं बचेगी। अद्वियात आप देखिए, अब खुराक भी जो बुनियादी चीज़ है, अद्वियात यानी कोई बीमार जो है वो भी चैन का सांस नहीं ले सकता, एक बीमारी ऊपर से जनाब अद्वियात और महंगी। ज़रा के मुताबिक खुराक, अद्वियात, स्टेशनरी पर, तालीम पहले ही जनाब महंगी हो चुकी है, बच्चे स्कूल से बाहर हैं करोड़ों बच्चे, अब और ज़्यादा आप देखिए तबाही आ रही है। खुराक, अद्वियात, स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ भी दी गई है, जबकि टैक्स हदफ हासिल होने में मुश्किलात पर सेल्स टैक्स की शरह 1 से 2% बढ़ाने की तजवीज़ है, कि अगर फिर भी टैक्स 12,900 रुपये नहीं इकट्ठा होगा तो मजीद आप टैक्स लगा दें, 18% से भी ज़्यादा कर दें। पेट्रोल पर भी अभी और ज़्यादा टैक्स लगाया जा रहा है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो हर चीज़ को वो कहते हैं ना आग लगने वाली है, वाकई वो होने वाला है, अभी आपको नज़र आ जाएगा चंद दिन में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।